बच्चों, जब हमारे प्यारे बच्चों का आरटीआई आता है, ठीक है, तो मेरे सामने ना बहुत तरह के आरटीआईज आते हैं। आरटीआईज राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब बच्चे अपना पेपर वापस मंगाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो बहुत सारे आंसर्स आते हैं मेरे पास कुछ ऐसे पेपर्स भी आते हैं जिनमें बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया है, जिसमें मैं देखता हूँ कि उनका पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है। तो कुछ ऐसे पेपर भी आते हैं जहां पर बच्चों ने अच्छे से नहीं लिखा और आईसीआई ने नंबर काटे। और कुछ ऐसे भी जगह पर आते हैं जहां पर बच्चे को लग रहा है कि उसने अच्छा लिखा है, बट आईसीआई वाला नंबर काट रहा है। इन सारी चीजों को आज यहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया, समराइज करते हुए, समरी बनाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग केस स्टडी आंसर्स। केस स्टडी आंसर्स कि केस स्टडी का आंसर लिखने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, आइए सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, अगर एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस 3 मार्क के क्वेश्चन में या अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप एकदम पॉइंट ब्लैंक आंसर लिखेंगे। ठीक है, मतलब आपका एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका लॉ, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो आपका सीधा होगा कंक्लूजन। ठीक है, लॉ में अगर आपको सेक्शन पता है तो आप सेक्शन के साथ शुरू करिएगा। अगर आपको सेक्शन नहीं पता है, तब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। यू विल यूज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अगर सेक्शन नहीं पता है तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अब जो एक्ट है, या तो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, ठीक है, या कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर इंटर का देख रहे हैं फेमा तो फेमा। ठीक है, पर सेक्शन अगर पता है तो सेक्शन लिखेंगे, वरना सीधा आप अकॉर्डिंग टू से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, ठीक है, तो इसमें आप लॉ भी लिखेंगे, आप एनालिसिस भी लिखेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन भी लिखेंगे। सेम गोज फॉर अ 5 मार्क, सेम गोज फॉर अ 6 मार्क, और फाउंडेशन में आता है, इंटर में तो आता नहीं है। सेम गोज फॉर अ 7 मार्क। लेकिन 5, 6, 7 में आपको रेलेवेंट केस लॉ, अगर उसके ऊपर कुछ है ना केस लॉ, तो आप वो भी लिख दोगे तो और अच्छा होगा, आपके नंबर आपको और बढ़िया मिल जाएंगे। अब एक तरह का क्वेश्चन जो आजकल फाउंडेशन में काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, वो है लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब लॉन्ग बड़ी केस स्टडी। अब अगर आप इस बड़ी केस स्टडी में एक बात नोटिस करोगे, ठीक है, जैसा मे के क्वेश्चन ईयर में आया भी था, मैं एक बार जस्ट खोल के दिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है, आई जस्ट शो यू वंस। ठीक है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही, जस्ट शो यू वंस। मैं इन तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। कहाँ गए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर, आई जस्ट शो यू। जैसे ये जो है ना, भारी भरकम बड़े बड़े 2-2 पेज के केस स्टडी, ये है 2 पेज का केस स्टडी, अलग अलग सब 3 सब टॉपिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पेपर में इस तरह की केस स्टडी आ रही है, जहां पर आप देख रहे हो कि कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है, यहां पर अलग लॉ है, यहां अलग लॉ है, यहां अलग लॉ है, तो ऐसे में मैं क्या रेकमेंड करूंगा, आप ये ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत यूज करिए। इस ट्रेडिशनल फॉर्मेट को आप क्विट कर दीजिए। सेम गोज फॉर इंटरमीडिएट। अगर वो देख रहे हैं कि 2-3 कंक्लूजन पूछे गए हैं जो अलग अलग कानूनों को रेफर कर रहे हैं, अलग अलग प्रोविजंस को, ये फॉर्मेट आप क्विट कर दीजिए। अब आप तब क्या करिए, यू फॉलो दिस। आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने लिखा, उसके बाद आप लिखो पॉइंट 1। पॉइंट 1 का आप लॉ लिखो, उसको कंक्लूड कर दो। फिर पॉइंट 2 में जाओ, उसका लॉ लिखो, उसको कंक्लूड कर दो। मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ 7 मार्क क्वेश्चन, यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ 2-2 मार्क क्वेश्चन, एंड इंडिविजुअली सबका लॉ लिख के
इंडिविजुअली सबको कंक्लूड कर दो। ये मैंने देखा है टॉपर की शीट में, और ये मैंने अडॉप्ट किया है सजेस्टेड आंसर्स से, और इसलिए आपके लिए समराइज करके ये मैं लेके आ रहा हूं। तो ये तब करना है जब आप देख रहे हो कि एक से ज्यादा कानून कहीं पर लग रहा है। अब फाउंडेशन वाले बच्चे जो इसको देख रहे हैं और अगर चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी बताऊं, तो इस वीडियो को हाइप करके, वीडियो को लाइक करके नीचे जरूर लिख दीजिएगा डी क्यू। आप डी क्यू लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि डायरेक्ट का भी करना है। इंटर वाले बच्चों का डायरेक्ट क्वेश्चन का ऐसा कुछ खास अलग नहीं होता, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कंक्लूजन नहीं होता, डायरेक्ट लॉ होता है। तो उनको आई थिंक इसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंटर के चैनल पर भी रेगुलरिटी ऑफ वीडियोस अलग अलग तरह के आते रहेंगे, जैसे आईएफएससी वगैरह। फाउंडेशन का भी ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया है। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आई एम नाउ ऑन गियर 5, क्योंकि अब इसके बाद गाड़ी सीधा एग्जाम के बाद रुकेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।